राजीव जी, अब मैं आपकी तरफ रुख कर रहा हूं, क्योंकि जब भी सरकार बनती थी तो ये कहा जाता था मोदी सरकार, मोदी की गारंटी, लेकिन धीरे धीरे जब नतीजे आए तो सब कुछ बदलने लग गया। एनडीए की सरकार, तो आज मोदी कैबिनेट का गठन हुआ है, एनडीए सरकार के कैबिनेट का गठन हुआ है, मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। राजीव जी, एनडीए ने मिलकर के इस देश के लिए प्रधानमंत्री पद पर एक ही व्यक्ति को सबसे उचित समझा, और वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दूसरी तरफ आप देखिए, ये जो इंडी गठबंधन है, इसके पास चर्चा का विषय क्या है? इसके पास चर्चा का विषय यही है कि कैसे भी विकसित भारत की जो नींव रखी गई है उसके अंदर किस तरीके से केमिकल डाला जाए, उसको कैसे गलाया जाए। क्योंकि अब इनका इशू ये नहीं है, इनकी चर्चा ये नहीं हो रही है कि सरकार कैसे चलेगी, सरकार कौन कौन सी और नीतियां बनाएगी, कैसे देश का विकास होगा, कैसे हम थर्ड लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बनेंगे। ये नहीं अभी विषय। विषय ये है कि देखिएगा, सरकार गिर जाएगी, सरकार टूट जाएगी, ये भाग जाएंगे, वो चले जाएंगे। लेकिन जब सभी एनडीए ने मिलकर के चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुमा केसरी। मान लिया कि इस देश के अंदर प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी जी से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं है, तो क्या ये इंडी गठबंधन भी इस बात का ऐलान कर पाएगा कि हमारा नेता या हमारा प्रधानमंत्री पद का ये उम्मीदवार हो सकता है? आप बता रहे हैं एनडीए को लेकर के कि एनडीए में रह रहे, एनडीए में रह रहे, जहां पर चुन लिया गया है देश के प्रधानमंत्री को, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति ये बोलने को तैयार नहीं है कि मेरा नेता कौन होगा। एक राजनीतिक दल बोलने को तैयार नहीं है। तो आप सोचिए, इतने बिखराव भरे, जुतम पेजार भरे अगर गठबंधन को ये मौका दें कि आप डिसाइड करो कि देश की राजनीति कैसी होगी, तो आप उसकी कल्पना करिए कि किस तरीके का स्वरूप होगा इस देश का, अगर ये जो सोच के बैठे हैं, जो स्वप्न ले रहे हैं, अगर वो साकार होते हैं। तो मुद्दा यहां पर केवल इतना है नहीं, लेकिन इस देश के अंदर हर व्यक्ति चाहता है उठ रहा है कि मेरे जब भी कैबिनेट का गठन होता था, जब भी कैबिनेट का गठन होता था, यह कहा जाता था कि जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने तय कर दिया वो हो गया। इस बार थोड़ी मजबूरियां देखने को मिल रही है। अनुराग ठाकुर इतना बड़ा नाम है, दो मंत्रालय थे उनके पास, उनका पत्ता तक आपको काटना पड़ा। नहीं, आप ये बताइए ना मुझे, आपने कहा रवि भाई कि अनुराग ठाकुर बड़ा नाम है, बिल्कुल बहुत बड़ा नाम है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप किसे छोटा मानते हैं? किसी को छोटा मानते हैं तभी तो किसी को बड़ा कहते होंगे। भारतीय जनता पार्टी है, पहली विचारों से चलती है। हाँ, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी है, विचारों से चलती है। ये एक चेन की तरह है, जिस चेन के अंदर बहुत सारी कीलें होती हैं, नेल होती हैं, जो उसको आगे बढ़ाती हैं, जो उसको एक चेन का रूप देती हैं। ये कोई बिखराव भरा कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जो इधर उधर पड़ा हुआ है, जो आपस में चिपक भी नहीं सकता, जिसके अंदर मैग्नेट भी नहीं है। मैं तो केवल इतनी बात कह रहा हूं कि हर व्यक्ति, हमारी जो जरूरत, देश की जरूरत है, हमारे देश की आगे बढ़ाने की जो जरूरत है, उसके हिसाब से हमारे मंत्रिमंडल का गठन होता है। और नो डाउट अनुराग ठाकुर जी एक सीनियर लीडर हैं हमारे, और कुछ पार्टी ने बेहतर ही उनके लिए भी सोचा होगा। तो हर कोई व्यक्ति तो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सकता है, और मंत्रिमंडल में कई बार विस्तार भी होते हैं, तो बहुत सारी संभावनाएं आगे भी रहती हैं। लेकिन मुद्दा जो आपने उठाया था वो ये नहीं उठाया था, मुद्दा ये उठाया था एनडीए वर्सेस इंडी। एनडीए के जो नेता हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इंडी का नेता कौन होगा, ये प्रश्न उठाइए ना आप, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जिसके पास नेता नहीं अगर है, वो बहुमत के करीब एनडीए के ऊपर उंगली उठा रहा है। अगर वो बहुमत के करीब आएंगे तो वो हम सवाल जरूर उठाएंगे कि आपका चेहरा कौन होगा। लेकिन थोड़ा सा मैं बड़ा खतरनाक, रवि भाई बड़ा खतरनाक मंजर होगा। अच्छा है, इसीलिए क्योंकि बहुमत के करीब नहीं है ना, इसीलिए शांति बनी हुई है। अगर ये बहुमत के करीब होते तो बड़ा खतरनाक मंजर होता। विनोद जी काउंटर करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को तस्वीरें दिखा दे राष्ट्रपति भवन की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तैयारियां वहां पे शुरू हो गई हैं। ठीक 7:15 बजे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे।
तमाम वीवीआईपी गेस्ट उनको इनविटेशन मिल गया है, आने का सिलसिला भी वहां पर शुरू हो गया है। जैसे ही वहां से तस्वीरें आएंगी वहां से भी अपडेट देंगे। विनोद जी, जेटली साहब को काउंटर नहीं कर रहा, मैं उनकी बात को उसमें एडिशन कर रहा हूँ। आपने अनुराग ठाकुर के बारे में बोला, मेरा अंदेशा ये है कि अगर जेपी नड्डा कैबिनेट में आ रहे हैं तो अनुराग जो हैं वो शायद ऑर्गेनाइजेशन में उनको बड़ा रोल मिलेगा। ये साइड लाइनिंग नहीं नज़र आ रही मुझे अनुराग ठाकुर की। दूसरी बात, बार बार पूछा जेटली साहब ने कि उधर विपक्ष का नेता कौन है। विपक्ष का नेता मिल जाएगा, लीडर ऑफ अपोजिशन तो अब रिकग्नाइज्ड होगा ना सदन में। देखिए, लोकसभा, ये हम सब मानते हैं, कोई भी विपक्ष हो, द ऑपोजिशन इज द गवर्नमेंट इन वेटिंग। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को तो हमको इज्जत देनी चाहिए और जेटली साहब से मेरी गुजारिश है कि वो इस कॉन्सेप्ट को माने, क्योंकि द ऑपोजिशन इज द गवर्नमेंट इन वेटिंग। ये बड़ी बात हुई है जेटली साहब इस बार कि हमारे को अब एक रिकग्नाइज्ड लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा, जो अपने दम पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा, जो सरकार के रहमो करम पे नहीं होगा। ये एक बड़ा बदलाव इस इलेक्शन में आया है। देखते हैं कि वो कितना सकारात्मक रहता है और वो कितना उचित रहता है बहस में, सदन में जो बहस होती है उसके लिए।